हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। चलिए, आई होप ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रही होगी। ठीक है, आप कमेंट्स में मुझे बताते रहिए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। देखिए, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स, राइट। और आई गेस अभी आप 5 सेकेंड्स के अंडर ये बता सकते हैं हाँ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 104, राइट। नाउ अभी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स या अंडर रूट्स विदाउट दोज लेंदी कैलकुलेशंस जो हमारे पास होती हैं। डिवीजन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। बिना उसके हम कैसे नंबर्स को देखकर ये बता देते हैं कि इसका अंडर रूट क्या होगा। और ऐसा करने में अगेन आपके पास 5 सेकेंड्स एट मैक्स का टाइम लगने वाला है। 5 सेकेंड से ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे हम लोग स्क्वायर्स अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का, राइट। सो बिफोर दैट आपको एक छोटा सा एक बात यहां पे आपको समझनी है कि देखिए, अगर लेट से मैं एक नंबर कह रहा हूं 5, राइट। सो 5 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट है ऑब्वियसली इस 5 पे डिपेंड करेगा। सो 5 का स्क्वायर इज 25। सो देखिए, यूनिट डिजिट 5 के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सेम वे अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो इसका यूनिट डिजिट ऑब्वियसली इस 1 के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। सो 1 का स्क्वायर इज 1, सो दैट इज वाई 11 का स्क्वायर के एंड में अगेन 1 ही होता है। ऑब्वियसली 11 का स्क्वायर 121 होता है। सेम वे अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा 12 का स्क्वायर आप मुझे बताइए और मैं पूछूं अच्छा इसका यूनिट डिजिट बताइए, ऑब्वियसली पूरा स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट 2 पे डिपेंड करेगा बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 12 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। वो होता भी है, राइट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम ऐसा क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज देखिए, अगर 5 का स्क्वायर अगर 25 है, ऑब्वियसली 25 का स्क्वायर रूट अगेन 5 होना चाहिए, रिवर्स में होना चाहिए प्रोसेस। सेम वे अगर 12 का स्क्वायर 144 है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144 हमारा 12 होना चाहिए। तो अभी हम कैसे पता लगाएं कि ये नंबर क्या है, तो उसके लिए देखिए, ये जो यूनिट डिजिट है अगर 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है तो ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर रूट करने पे वापस 2 आना चाहिए। गॉट इट? समझ रहे मेरी बात? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि आप मुझे बताइए कि अंडर रूट 169 कितना होगा, तो आप मुझे कहेंगे सर अच्छा लास्ट में 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर करने पे आता है? ऑब्वियसली 3 का आता है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना कि यूनिट डिजिट इसका अंडर रूट करने पे 3 आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, राइट? है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये यूनिट डिजिट पता होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग सारे डिजिट्स को याद कर लेंगे। सो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यूनिट डिजिट उसका 1 होता है। 2 का स्क्वायर करने पे होता है 4, तो यूनिट डिजिट 4 है। 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 होगा। 4 का स्क्वायर करने पे बिकॉज 4 4 16, सो यूनिट डिजिट हम लोगों का कितना होना चाहिए? यूनिट डिजिट हम लोगों का 6 होना चाहिए। गॉट इट? 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, सो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 5। 6 6 36, यूनिट डिजिट होना चाहिए 6। 7 7 49, यूनिट डिजिट होना चाहिए 9। 8 8 64, यूनिट डिजिट इज 4, and 9 9 times is 81, so unit digit is 1, and 10 times is 100, so 0 का यूनिट डिजिट तो 0 ही होता है, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अभी सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट पता चल चुका है। 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1, राइट। सो ऑब्वियसली अब कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है जो अदर देन दीज डिजिट्स पॉसिबल हो सके। मतलब कोई भी नंबर इसके अलावा तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब उनके यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा 127 का आप मुझे स्क्वायर बताओ और उसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आप मुझे कहेंगे सर 7 का स्क्वायर बिकॉज 49 होता है तो इसका नंबर 9 होता है, राइट? क्लियर है? सेम उसी तरीके से अब अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, राइट, अगर मैं कहूं कि अच्छा कोई नंबर है लेट से 729,
और मैं कहूं कि अच्छा ये 9 का अंडर रूट बताओ फिर कितना होता है। सो 9 का अंडर रूट आप मुझे देख के बताएंगे कि सर एक तो 3 का पॉसिबल है, उसका अंडर रूट 9 होता है बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है, और एक 7 का पॉसिबल है, 7 का भी सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 9 का अंडर रूट इधर 7 होता है या फिर 3 होता है, बिकॉज 3 और 9 ही ऐसे दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे 9 आता है। मैंने बताया ना ये रिवर्स प्रोसेस है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अच्छा, अभी कैसे पता लगाते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। इसमें यहां पे एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिए इस बात को। ये छोटी सी ट्रिक में क्या हो रहा है कि अगर आप इस नंबर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन डिजिट्स का सम 10 होता है उनका स्क्वायर करने पे सेम यूनिट डिजिट आता है। देखिए 1 एंड 1। नेक्स्ट देखिए 2 का 8 के साथ सम कितना होता है 10, सो इनका यूनिट डिजिट भी देखिए सेम आता है 4, और इसका भी यूनिट डिजिट 4। सेम वे 4 एंड 6 10 आता है सम, इनका भी यूनिट डिजिट देखिए सेम आता है, राइट। सेम वे 3 एंड 7 का भी यूनिट डिजिट सेम आता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, और आपको एक नंबर बताना है 1764। आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 1764। सो आपको सिर्फ देख के बताना है क्या आंसर होगा। तो ऑब्वियसली कोई नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे 1764 आएगा, तो ऑब्वियसली इस नंबर का अंडर रूट स्क्वायर रूट करने पे वापस वो नंबर आएगा, राइट। सो हमको चेक करना है यूनिट डिजिट। तो मैंने बताया यूनिट डिजिट जो इस नंबर का होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले नंबर का, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस 4 पे डिपेंड करेगा। क्लियर। सो 4 का आप मुझे बताइए यहां पे यूनिट डिजिट क्या होगा। सो हम लास्ट उस पे चलते हैं, और हमें पता है कि 4 अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आता है तो 4 का अंडर रूट इधर 2 हो सकता है, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 है, और 2 के साथ जो उसका सम है वो 10 बनाने के लिए अगला नंबर 8 है, तो 8 का भी 4 होता है, राइट। सो दैट मीन्स अगर 4 किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आया होगा तो इधर वो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। गॉट इट, राइट। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। सो यूनिट डिजिट इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। लेट्स से कोई नंबर है, आपको इसका अंडर रूट बताना है, नंबर है 5776। तो आप मुझे बताइए इसके जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने बताया यूनिट डिजिट इस 6 पे डिपेंड करेगा, राइट। तो आप मुझे बताइए 6 किसके स्क्वायर करने पे आता है। तो अगेन हम इस टर्म पे देखेंगे 6 आता है 4 के या फिर 6 के, राइट। सो इसका अंडर रूट जब हम करेंगे तो या तो यूनिट डिजिट 4 है या यूनिट डिजिट 6 है, दैट फॉर श्योर, राइट। मेरे ख्याल से यूनिट डिजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करते हैं कि स्टार्टिंग वाली डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लास्ट की 2 डिजिट को हाइड करते हैं, इसको आप कर देते हैं छुपा, इसको देते हैं आप छुपा, ठीक है। अब यहां पे डिजिट रह गया 17। तो 17 आप चेक करेंगे कि 17 का अंडर रूट किसके पास है। तो अगर आप ध्यान से देखें प्रीवियस में, तो आप देखेंगे कि 17 का जो अंडर रूट होता है वो देखिए 16 और 25 है। तो 17 का अंडर रूट अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास होगा, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 है। समझ रहे हैं मेरी बात, राइट। सो 7 का इधर आंसर आपका 42 है या फिर इधर आपका आंसर 48 है। नेक्स्ट वाला देखें, अगर आप लास्ट में देखिए 2 डिजिट अगर हाइड कर देते हैं तो 57 किसके स्क्वायर के पास होता है। तो दैट मीन्स 57 का स्क्वायर रूट किसके आसपास होता है। तो अगर आप यहां देखें 57 देखिए यहां पे 64 के आसपास है, तो बिकॉज छोटा नंबर आप चेक करेंगे तो 7 के आसपास होगा, ठीक है। तो आंसर 7 होगा। तो आंसर इसका अंडर रूट या तो 74 है या 76 है। ध्यान रखिए इसका आप बड़ा नंबर नहीं कर सकते, आप 8 टाइम्स 64 नहीं कर सकते, बिकॉज उस केस में ये नंबर बड़ा हो जाएगा, 64 57 से बड़ा हो जाएगा, राइट। सो नाउ
अब ये कैसे कंफर्म करें कि आंसर 42 या 48 में से कौन सा है? यहां तक तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। अब ये कैसे कंफर्म करें? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, दो ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक, आप एक काम कीजिए, आप इनके बीच में जो नंबर है 45, सो 45 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, जो बहुत इजी है। 45 के स्क्वायर में एंड में 5 है तो एंड में 25 ही आएगा स्क्वायर करने पे, और 4 को आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2025 आएगा, राइट? अब इस नंबर को प्लेस करके देखिए। सो ये जो नंबर है कंप्लीट नंबर, ये नंबर इससे छोटा प्लेस होगा या फिर इससे बड़ा होगा? ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए। सो दैट मीन्स इसका अंडर रूट 42 होगा। ये करेक्ट आंसर है। अगर किसी ने नहीं देखा वीडियो हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, आप प्लीज ये वीडियो जरूर देखिए, सीरीज में है। सो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, इसके बीच में है 75। 75 का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, सो 5 टाइम्स इज 25, एंड में तो 25 होता है, और स्टार्टिंग के लिए 7 को नेक्स्ट नंबर विच इज 8, 7 8 जा 56। सो अगेन इस कंप्लीट नंबर को आप प्लेस कीजिए। इस नंबर को अगर आप प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर इससे बड़ा होगा, 776, तो इसका जो अंडर रूट होगा दैट शुड बी 76। समझ रहे हैं आप मेरी बात? राइट चलिए, ये पूरा बेसिक है। फिर से रिकैप करते हैं छोटा सा। एंड की जो डिजिट है वो मैंने आपको बताया, वो आपको ये याद करने से पता चलेगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल 4 था, तो 4 एंड डिजिट है तो इसका स्क्वायर रूट इधर 2 हो सकता है, इधर 8 हो सकता है। और स्टार्टिंग की डिजिट के लिए आप लास्ट की 2 डिजिट छुपाते हैं। 17 चेक करते हैं किसका अंडर रूट है, 17 का अंडर रूट कितना होगा। सो 17 का अंडर रूट आपको पता है 4 टाइम्स 16 होता है, तो मतलब ये 17 16 के क्लोज है। बट छोटा नंबर कंसिडर करेंगे तो 4 होगा, 5 नहीं कंसिडर करेंगे, 25 नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे आप, 5 5 जा 25, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट केस में 6 है यूनिट डिजिट, 4 एंड 6 हो सकता है पॉसिबल यूनिट डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट आपने हाइड की, 57 चेक किया आपने, तो 7 7 जा 49 होता है, तो 57 क्लोज है, ठीक है? तो 7 का नंबर होना चाहिए। चलो एक और नंबर करते हैं, और इस बार बहुत तेजी से करने वाले हैं हम लोग सॉल्व इसको। नंबर है 6889। सो मुझे बताइए 9 किसका होता है? 9 होता है इधर 3 का, और 3 के साथ ऑब्वियसली 7 का, बिकॉज 3 + 7 10 होता है, राइट? लास्ट की 2 डिजिट छुपाते हैं हम लोग। 68 8 टाइम्स 64 होता है, तो इधर 83 है, इधर 87 है। हम लोग 85 का फाइंड आउट करते हैं। 85 का अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 8 टाइम्स 9 इज 72, एंड लास्ट में तो 25 होता ही है। और अगर आप इस पूरे नंबर को प्लेस करना चाहेंगे तो ये जो नंबर है दिस इज स्मॉलर देन दिस नंबर, सो दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट 83 होना चाहिए। आई होप ये वाला क्लियर हुआ आप लोगों को, राइट? ठीक, एक और नंबर फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या ये वाला नंबर फाइंड आउट हो पा रहा है आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, आप मुझे इसका स्क्वायर रूट बताइए जल्दी से। 9409। सो आप मुझे बताइए 9 किसका होता है? सो 9 इधर 3 का होता है या फिर 7 का होता है, करेक्ट? और लास्ट की 2 डिजिट अगर हम छुपाएंगे तो 94 का अंडर रूट बताइए कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो आप चेक कीजिए किसका स्क्वायर 94 के क्लोज होता है। तो 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ज़्यादा बड़ा हो गया तो 9 कंसिडर करेंगे, बिकॉज 9 टाइम्स इज 81। सो इधर ये 93 का है या 97 का है। कंफर्म करने के लिए 95 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए 9 टाइम्स 10 इज 90 और लास्ट में 25 होता है। अगर आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता अगर 95 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए वो लोग। और आप इस पूरे नंबर को 9409 को अगर आप प्लेस करेंगे तो ये नंबर 9025 से बड़ा कंसिडर होगा। सो ये इसके बाद प्लेस किया जाएगा, दैट मीन्स ये इसका अंडर रूट इज 97। तो 97 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? ठीक है, सो आई होप
ये वाला वीडियो सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, सभी लोगों को समझ आया होगा कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी ट्रिक है। अगेन इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है स्टिल आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पे है, आप मुझे मैसेज कीजिए और आप मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे बताइए कितना यूजफुल है आप लोगों के लिए ट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। और अगर आपको सेम टाइप की वीडियोस और फ्यूचर में चाहिए, मिस ना करें आप, तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।